बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोकोमोशन इन प्रोटॉक्टिस्टा को पढ़ चुके हैं और अब हम इसी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ द लोकोमोशन इन अदर इनवर्टिब्रेट्स। यानी कि हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं कि जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, इनवर्टिब्रेट्स। देखते हैं आप लोगों की बुक में किस किस इनवर्टिब्रेट ग्रुप की लोकोमोशन को डिस्कस किया गया है। इसको स्टडी करने के लिए लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी द लोकोमोशन इन द सीडेंट्रेट्स। यू नो कि हम सीडेंट्रेट्स को निडेरियंस का नाम भी देते थे। सो दीज पर्टिकुलर नाइडेरियंस और निडेरियंस, they can be represented by an organism that is called as jellyfish। और आप लोग इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी इसकी एनाटॉमी। यू नो वेरी वेल इट हैज़ गॉट एन अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर एंड दैट वाई स्ट्रक्चर इज प्रोवाइडेड with a mouth that is present on the ventral side, and it is guarded by oral arms। और इस पर्टिकुलर अम्ब्रेला के बिल्कुल साइड्स पे देयर आर प्रेजेंट द टेंटेकल्स। दिस पर्टिकुलर अम्ब्रेला इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर द पर्पज ऑफ प्रोपल्सिव मूवमेंट। लेकिन क्या हमारी जेलीफिश सिर्फ प्रोपल्शन ही कर सकती है? तो आंसर इज नो। ये वाली जेलीफिश दो तरीके से मूव कर सकती है। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज पैसिव स्विमिंग, अदर वन इज कॉल्ड एज एक्टिव स्विमिंग। Whenever we want to say the word passive swimming, इसका मतलब यह है कि इस टाइम ये ऑर्गेनिज्म अपनी कोई एफर्ट नहीं कर रहा, बल्कि इसने अपने आप को लहरों के सपुर्द कर दिया है कि जिस तरफ ये लहरें जाएंगी ये उस तरफ को ही आसानी से चलती चली जाएगी। सो इस किस्म की मूवमेंट है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी का कोई पार्ट इस्तेमाल नहीं कर रहा और लहरों के दोष पे बहता चला जा रहा है। दैट इज कॉल्ड एज पैसिव मूवमेंट। But this jellyfish can also carry out some active swimming। और इस पर्पज के लिए ये अपने अम्ब्रेला को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है। अम्ब्रेला के लोअर एंड पे जैसे मैंने बोला इसका माउथ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस माउथ के अंदर से हमने वाटर को इस अम्ब्रेला के अंदर सक करना है। हाउ इट कैन अकर? तो डेफिनेटली किसी भी एनिमल की बॉडी में सिर्फ और सिर्फ मसल्स ही वो टिश्यूज हैं दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। Now, if you want to find the muscles in this very group, तो just come with me. Look at this कि ये वाले मसल इस अम्ब्रेला के टॉप पे प्रेजेंट नहीं है, बल्कि एक मसल्स का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिंग है दैट इज लाइंग एट द पेरिफेरल रीजन ऑफ दिस वेरी ऑर्गेनिज्म। इस अम्ब्रेला की बेस पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पेरिफेरल रिंग प्रेजेंट है। किसका? मसल्स का। So when these particular muscles, they will relax very very forcefully, they will generate a vacuum like force that will suck the water in। तो इस टाइम पे इस अम्ब्रेला की शक्ल किसी खुली हुई छतरी की तरह से हो जाती है। And the next moment this particular band of muscle, it will contract very forcefully, that will cause what? Liberation of water with pressure from the mouth। तो जब माउथ से पानी बहुत तेजी से रिलीज होगा, इट विल एक्सर्ट अ जेट लाइक बैकवर्ड फोर्स और इन रिस्पॉन्स वाटर विल पुश दिस पर्टिकुलर जेलीफिश इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन राइटवर्ड डायरेक्शन और इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। तो ये है दो किस्म की मूवमेंट जो हमारी जेलीफिश के अंदर हो रही है। एंड अगेन थैंक्स टू द मसल्स लाइंग एट द बेस ऑफ दिस अम्ब्रेला दैट कैन कैरी आउट द सक्शन एंड देन पंपिंग of the blood in the jellyfish and out of the jellyfish respectively। Now we want to see the other organism that is representative of phylum Annelida। You know annelids को हम इसीलिए annelid बोलते थे because इनकी बॉडी के अंदर annulus means ring present थे। कोई नई बात नहीं है आप लोगों के लिए। This particular organism, it is very much divided into segments, लेकिन हर सेगमेंट के अंदर एक यूनिक कैरेक्टर जरूर प्रेजेंट है। और वो यूनिक कैरेक्टर क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? के इसके सेगमेंट के अराउंड, सेगमेंट के साथ साथ सर्कुलर वे में प्रेजेंट हैं सर्कुलर मसल्स। तो आइए लिखते हैं वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ मसल्स आर सर्कुलर मसल्स।
सर्कुलर मसल्स। और दूसरी किस्म के मसल्स जिन्हें कि आप अब डायग्राम में देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल मसल, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, राइट। यानी कि वो वाले मसल जो इस ऑर्गेनिज्म की लेंथ के साथ साथ चल रहे हैं, वो क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल। और जो इसके एट राइट एंगल बॉडी के रेडियस के साथ साथ चल रहे हैं, दूसरे आर कॉल्ड एज अ सर्कुलर मसल्स, राइट। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड कि ये वाले मसल्स एक दूसरे के साथ एंटागोनिस्टिक वे में मूव करते हैं। यानी कि जब ये वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो उस टाइम पे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स हो रहे होंगे, बट एट अदर मोमेंट दूसरे टाइम पे ये वाले मसल रिलैक्स हो रहे होंगे तो ये वाले मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। मीन्स दे मूव और दे वर्क अगेंस्ट ईच अदर but they always support each other. This is called as antagonistic way of movement. तो इस एंटागोनिस्टिक मूवमेंट की वजह से ये वाला ऑर्गेनिज्म कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है और मोटा हो सकता है और दूसरे टाइम पे पतला और लंबा हो सकता है। अगर आप लोग इसकी मूवमेंट को किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से तशबीह देना चाहें तो लुक एट दिस वेरी इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड एज accordion. That very accordion or accordion is a musical device जिसमें हम हवा को भरते हैं और फिर खारिज करते हैं तो उससे ज़ाहिर साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। जिस तरह से मैं इसको बार बार कंप्रेस कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही ये वाला ऑर्गेनिज्म एक्कॉर्डियन लाइक मूवमेंट शो करता है। लगता है कि जैसे ये वाला ऑर्गेनिज्म ज़मीन के सर्वे पे निकला हुआ है। आपको याद होगा हमने इसको चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था कि ये ऑर्गेनिज्म फार्मर्स फ्रेंड भी होता है। हाउ दिस ऑर्गेनिज्म कैन कैरी आउट दिस एक्टिविटी, ये कैसे मूव करता है, तो इसके लिए एक और चीज इसको सहारा देती है, दोज आर सर्टन ब्रिस्टल लाइक, ब्रिसल बोलते हैं वैसे हम इसे। तो इन ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स को, ब्रिस्टल्स को, इन ब्रिस्टल्स को आप लोग नीचे वाली साइड पे, वेंट्रल साइड पे पाई जाने वाली सुइयां कह सकते हैं। दोज आर डायरेक्टेड बैकवर्ड। पहले क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि जिस हिस्से को इसने लंबा करना है उस हिस्से की ब्रिस्टल को जमीन से निकाल लिया जाएगा। निकालने के बाद इसके लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दे विल रिलैक्स एंड सर्कुलर मसल विल कॉन्ट्रैक्ट। एज अ रिजल्ट उस पर्टिकुलर एरिया के मसल्स लंबे और पतले हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसके पतले और लंबे हिस्से के सीटी को जमीन में गाड़ दिया जाएगा, ब्रिसल्स को, सीटी को जमीन में गाड़ दिया जाएगा। और फिर क्या किया जाएगा कि पूरी की पूरी बॉडी को ड्रैग किया जाएगा इसके पीछे। और जब ड्रैग होगा तो जाहिर है कि ये वाला एरिया जो कि एंकर्ड है सॉइल में, इसके पीछे वाला एरिया क्या करेगा, पतला मोटा और छोटा हो जाएगा। मीन टू से कि नाउ उसके जो सर्कुलर मसल्स हैं they will relax and longitudinal muscle will contract। फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। अब दोबारा से हम अगले वाले पोर्शन के सीटी को जमीन से ऑफ कर लेंगे। दोबारा से हम क्या करेंगे, एंटीरियर पोर्शन को पतला और लंबा करेंगे और फिर पीछे वाले हिस्से को उसके पीछे से खींच लेंगे। तो ऐसे ही ये वाला ऑर्गेनिज्म जमीन का सर्वे करते करते चलता रहता है। तो इसका मतलब ये होगा कि अर्थवर्म में 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 सर्कुलर मसल्स, नंबर 2 लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और नंबर 3 आर द ब्रिसल्स ऑल्सो नोन एज द सीटी। ये सारे कोऑर्डिनेट वे में मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एंटीरियर एंड और ये वेव लाइक मूवमेंट चलती है पोस्टीरियर एंड पे। दोनों मसल दूसरे के अगेंस्ट लेकिन सपोर्ट में काम करती हैं और एनिमल्स मूव करता रहता है। नाउ वी वांट टू जंप टू द नेक्स्ट फाइलम एंड दैट वेरी फाइलम इज कॉल्ड एज फाइलम आर्थ्रोपोडा और उसका रिप्रेजेंटेटिव है कॉकरोच। आइए देखते हैं ये कैसे मूव करता है। कॉकरोच दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। यू नो वेरी वेल कि इनकी लेग्स में जॉइंट्स होते हैं और आपको ये भी पता है कि इनके अंदर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं
और ये तीनों के तीनों इसके थोरैक्स से अटैच होते हैं। इससे जो फोर्थ पेयर ऑफ लेग है ये मॉडिफाई हो गया इनटू द विंग्स। और अगर आप इस इमेज को देख रहे हैं तो पता चलेगा कि इसके विंग्स भी दो होते हैं, एक छोटे और एक बड़े। हमने करना माय डियर स्टूडेंट्स क्या है कि हमने देखना है कि ये अपनी 6 टांगों की मदद से कैसे चलता है ऑर्गेनिज्म। तो जरा जब ये चल रहा होगा तो इसकी मूवमेंट कहलाएगी वॉकिंग, और जब लेकिन यही वाली कॉकरोच उड़ना शुरू कर देगी तो जाहिर है हम उसे फ्लाइट का नाम देंगे। तो हम इसकी दोनों मूवमेंट को कंसिडर कर रहे हैं, मीन टू से कि ये मूव कैसे करती है और फिर ये फ्लाई कैसे करती है। लुक एट दिस, ये वाला ऑर्गेनिज्म बड़े यूनिक वे में चलता है। ये अपने अगर राइट साइड के ऑड नंबर ऑफ फीट को इस्तेमाल कर रहा है तो फिर ये इवन को इस्तेमाल नहीं करेगा। यानी कि अगर ये राइट साइड की 1 और 3rd लेग को इस्तेमाल कर रहा है तो फिर ऑपोजिट साइड की लेग नंबर 1 को यूज करेगा, राइट, सॉरी ऑपोजिट साइड की लेग नंबर 2 को यूज करेगा। अगर राइट साइड की ऑड टांग यूज हो रही है तो लेफ्ट साइड की इवन टांग यूज होगी। यानी कि अगर राइट साइड की 1-3 इस्तेमाल हो रही है तो लेफ्ट साइड की 2 इस्तेमाल होगी। और ऑन द सेकेंड टाइम जब ये लेफ्ट साइड की 1 और 3 को इस्तेमाल करेगा तो राइट साइड की लेग नंबर 2 को यूज करेगा, राइट। इस तरीके से ये वाला ऑर्गेनिज्म देखा जाएगा तो पता चलेगा कि इस टाइम पे इसकी लेग नंबर 1 और लेग नंबर 3 ये बिल्कुल सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। मीन टू से कि अगर दोनों बैकवर्ड है तो दोनों बैकवर्ड मूव कर रही होंगी, दोनों फॉरवर्ड है दोनों फॉरवर्ड मूव कर रही होंगी। तो फिर हमारी लेफ्ट साइड की दरमियान वाली टांग का क्या काम है? इट एक्ट्स एज अ पिलर। ये पिलर के तौर पे काम आती है, इस ऑर्गेनिज्म को लिफ्ट करके उठाने के काम आती है। तो जो फोर्स लगा रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी राइट साइड की 2 टांगें हैं। जो दरमियान वाली टांग है वो काम नहीं कर रही। दरमियान वाली टांग कब काम करेगी? अगली दफ़ा में, कि जब ये वाला ऑर्गेनिज्म अपनी दरमियान वाली टांग को एज अ प्रॉप इस्तेमाल करेगा, अपनी आगे वाली अपनी राइट साइड वाली 2 टांगों को दोबारा से रिकवरी फेज के ऊपर लेके जाएगा और अपनी ऑलरेडी रिकवरी फेज पे प्रेजेंट लेफ्ट साइड की 2 टांगों को इस्तेमाल करेगा टू प्रोपेल द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इस टाइम पे राइट साइड की दरमियानी टांग एज अ प्रॉप काम कर रही होगी। तो हम दोबारा से बात को फर्दर रिवाइज करते हैं कि 3 टांगे राइट साइड पर हैं और 3 टांगे लेफ्ट साइड पर हैं। अगर राइट साइड की 2 टांगे फोर्स लगाने की फॉर्म में हैं तो लेफ्ट साइड की दरमियान वाली टांग एज अ प्रॉप इस्तेमाल होगी और उस टाइम पे अगली 2 टांगे इस फॉर्म में नहीं होंगी कि वो ज़मीन को पुश कर सकें। जब ये वही 2 टांगे अपना काम कर चुकी होंगी तो लेफ्ट साइड की 2 टांगे अब इस फॉर्म में होंगी कि वो इस ऑर्गेनिज्म को आगे मूव करवाएं या अर्थ को पीछे मूव करवाएं। तो उस टाइम पे प्रॉप का काम करेगी राइट साइड की दरमियान वाली टांग। तो इस तरीके से ये प्रॉप और पुश के प्रिंसिपल के तहत ऑर्गेनिज्म मूव करता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं इस ऑर्गेनिज्म की फ्लाइट की बात करूं तो आपको पता चलेगा कि एक बात और याद रखें कि इस वाले केस में जो फीमेल है वो फ्लाइट करती है, जो मेल कॉकरोचेस होते हैं वो फ्लाई नहीं करते। तो ये जो फीमेल कॉकरोच है इसको अल्लाह ने पर दे दिए हैं और डेफिनेटली व्हेन दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ये इन परों को मूव करता है विद द हेल्प ऑफ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल मसल्स, तो डेफिनेटली ये वाले मसल्स क्या करेंगे? हवा पे प्रेशर लगाएंगे और प्रेशर लगाने के बाद ये वाला ऑर्गेनिज्म बहुत थोड़ा टाइम के लिए क्या हो सकता है? एयरबॉर्न हो सकता है। सो दैट्स इट अबाउट द कॉकरोच। अब हम बात करेंगे स्नेल की। यू नो वेरी वेल कि जो स्नेल्स हैं दे बिलोंग्स टू द फाइलम मोलस्का। अब मोलस्का के जितने भी मेंबर्स हैं उनके अंदर एक ही ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है एंड दैट वेरी ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इज कॉल्ड एज अ फुट। अगर आप इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या इस पर्टिकुलर ग्रुप की मूवमेंट को डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं तो जस्ट गो टू चैप्टर नंबर 10 एंड फाइलम यू कैन से मोलस्का। तो उसमें आप लोगों को ये वाला ऑर्गेनिज्म प्रॉपर तरीके से मूव करता हुआ दिखाया जा सकता है। चलें आपके फेवर देते हैं, यहाँ पे भी आप लोगों को वीडियो दिखा देते हैं तो आपको नजर आएगा कि इस ऑर्गेनिज्म के पास एक फुट है और इस फुट की मदद से इट कैन प्रोपेल यू कैन से ऑन द ग्राउंड। लेकिन अगर आप लोग इस बाइवेल्वियर को देख रहे हैं दैट इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ फाइलम मोलस्का, तो आपको नजर आएगा कि इसके 2 शेल के दरमियान से भी एक मस्कुलर फुट बाहर निकलता है। चूंकि ये एक ही साइड पर है तो इसकी मूवमेंट डेफिनेटली बैलेंस नहीं होती और इसे हम क्या बोलते हैं? अंडुलेटिंग मूवमेंट। और इस अंडुलेटिंग मूवमेंट की वजह से ये बहुत तेजी से पानी के ऊपर मूव कर सकता है। लेकिन
लुक एट दिस वेरी वीडियो, आपको नजर आ रहा है कि इसमें जो हमारा बाइवेल्विया है वो बड़ी तेजी के साथ अपने इस पाँव को पुश करते हुए समंदर की सतह के साथ साथ भी एस्केप कर सकता है। सो दिस इज अ मूवमेंट इन केस ऑफ द स्नेल। जो आपने बहुत ज़्यादा चीज़ माइंड में रखनी है इन दिस चैप्टर, मतलब विद रिस्पेक्ट दिस चैप्टर, वही है द वर्ड मस्कुलर फुट। अब हम बात करेंगे लास्ट ग्रुप की, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रुप ऑफ द स्टारफिश, दैट इज अ फाइलम Echinodermata. So let's see what is happening in phylum Echinodermata. Yes, my dear students, phylum Echinodermata का जो रिप्रेजेंटेटिव है दैट इज द स्टारफिश, इसकी बहुत सी एग्जांपल है, जैसे सन स्टार है, हमारे पास सी अर्चन है, सी कुकम्बर है, ये बहुत से मेंबर्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं किसको, फाइलम एकाउंटरमेटा को। एकाउंटरमेटा के जो मेंबर स्टारफिश है इसके अंदर कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ लोकोमोशन। वो क्या होती हैं, कैसे होती हैं, ये कैसे काम करती है, अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स मूव टू एन एनिमेशन ऑन अ वेरी बिग स्क्रीन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस वेरी वीडियो। आपको नज़र आ रहा है कि हमने इस वीडियो में आप लोगों से कुछ बड़ी मज़ेदार पते की बातें करनी है। पहली बात तो ये है कि अगर आप इस पर्टिकुलरिज्म को देखें, स्टारफिश पेंटामेरस, इसकी 5 बाजुएं हैं और इन बाजुओं के ऊपर आप लोगों को बड़ी ही सख्त किस्म की प्लेट नज़र आती हैं। दीज आर कॉल्ड एज ऑसिकल्स, ऑसिफाइड प्लेट्स हैं ये। इन ऑसिफाइड प्लेट्स को अगर मैं देखूं तो इनके नीचे बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के क्या अटैच्ड हैं, मसल्स। ये जो मसल्स हैं दे आर वेरी वेरी पावरफुल एज कंपेयर टू इवन आवर मसल्स इन द टर्म्स ऑफ डेफिनेटली मैस। यानी कि अगर आप इन पर्टिकुलर मसल्स को देखें तो दे कैन कॉन्ट्रैक्ट, दे कैन रिलैक्स एंड मॉडिफाई द शेप ऑफ द आर्म्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। लेकिन इसके अंदर आपको एक और चीज़ नज़र आ रही है कि इस पर्टिकुलर मसल में अपने आप को किसी ख़ास जगह पे बहुत ज़्यादा देर तक कांस्टेंट रखने की सलाहियत भी मौजूद है, जो शायद हमारे मसल्स में भी प्रेजेंट नहीं है, राइट। इसके अलावा अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने इनको एक और सिस्टम से भी नवाजा है, एंड दैट वेरी सिस्टम इज कॉल्ड एज वाटर वेस्कुलर सिस्टम। दिस पर्टिकुलर वाटर वेस्कुलर सिस्टम बिगिंस विद अ फनल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज अ मैट्रीपोराइट। और इस मैट्रीपोराइट का फंक्शन ये है कि इट सक्स एज अ सकर, और ये वाटर को सक करके फिल करता है इनटू अ वेरी वेरी इंट्रिकेटेड, मतलब पूरी बॉडी में फैले हुए सिस्टम के साथ, दैट इज कॉल्ड एज अ वाटर कैनाल सिस्टम। इस कैनाल सिस्टम को नजर आएगा कि मैट्रीपोराइट के साथ नीचे एक स्टोन कैनाल अटैच है, दैट इज द फिलर ऑफ दिस वेरी स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज अ रिंग कैनाल। अब इस रिंग कैनाल में से रेडिएट होती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं 5 कैनाल्स, जिन्हें हम बोलते हैं रेडियल कैनाल्स। सो सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले मैट्रीपोराइट, फिर वाटर जाएगा स्टोन कैनाल में, फिर वाटर जाएगा रिंग कैनाल में, और फिर वाटर जाएगा रेडियल कैनाल्स में, राइट। तो इन रेडियल कैनाल में से वाटर अब मूव कर रहा है लेटरल साइड पे अटैच लेटरल कैनाल के साथ, जिसके साथ अटैच हैं ये इन्वर्टेड कप लाइक स्ट्रक्चर्स। ये वह इन्वर्टेड कप लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर ब्रॉड एट द टॉप एंड दे आर फिम्ब्रिएटेड एट द बेस। व्हेनेवर आई यूज द टर्म फिम्ब्रिएटेड, इसका मतलब है ये झालर नुमा है और बड़े सॉफ्ट हैं और किसी भी सरफेस के ऊपर एडहियर कर सकते हैं, चिपक सकते हैं। तो जब ये वाला वाटर इस पर्टिकुलर कैनाल सिस्टम के थ्रू होता हुआ इसके ट्यूब फीट को फिल कर देता है, नाउ इट इज रेडी टू यू कैन से अप्लाई फोर्स, सक्शन फोर्स एट द थिंग। फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इस पर्टिकुलर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के अगेंस्ट इन ट्यूब फीट के लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स फोर्स लगा सकते हैं। दे कैन बेंड एंड देन they can push the ground in backward direction and pushing the starfish in forward direction। अब हम बात करें सिर्फ और सिर्फ किसकी, लोकोमोशन की। तो लोकोमोशन में वो वाली ऑसिफाइड प्लेट्स और इसके अलावा ये वाले ट्यूब फीट इस ऑर्गेनिज्म को किसी भी डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प कर सकते हैं। ये वाले ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली सक्सेसफुली यू कैन से चल सकते हैं, फिर सकते हैं, मूव कर सकते हैं विद द ग्राउंड, with the floor of the ocean, not only the water, but look at this very starfish, it can crawl, it can move on the ocean। look at its majesty, कितनी खूबसूरत लग रही है ये वाली starfish that is coming out of water and definitely displaying its walking abilities। आपको इसी खूबसूरत इमेज के साथ, खूबसूरत वीडियो के साथ यहाँ पे छोड़ते हुए हम चाहेंगे आप लोगों से इजाज़त, और इस दुआ के साथ कि अगेन आप इस लेक्चर में से काम की बातें अपने माइंड में रखने में कामयाब हों और वही वाइटल मार्क्स स्कोर करें
जो आपको बना देंगे एक बहुत अच्छा डॉक्टर। आई वॉन्ट टू से यू